All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have seen designing of FRM DPT form, and along with that, we have also seen the logic regarding displaying the records within the grid view control. राइट इतनी चीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखी थी. और कौन सी नेम स्पेस चाहिए, राइट कनेक्शन करने के लिए, कमांड स्पेसिफाई करने के लिए, डेटा सेट बनाने के लिए कौन सी नेम स्पेस चाहिए, वो भी हमने कल देखा था. राइट सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, अगर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, अगेन आई रिपीट, अगर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 नेम स्पेसेस होनी चाहिए. राइट सो अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर राइट डेटाबेस को यूज करना है और वो डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर हम 2 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. पहला तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, के जिसका यूज करके क्या होता है, जिसका यूज करके डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है वो मॉडिफाई होते हैं. और दूसरी है सिलेक्ट क्वेरी, राइट कि जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं और उसके बाद हम डिस्प्ले कर सकते हैं. सो अगर हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी परफॉर्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट उसके बाद वो कनेक्शन के साथ कमांड अटैच करना पड़ेगा एंड कमांड अटैच करने के बाद वो कमांड को टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. राइट सो दिस इज द थिंग. इतना हम करेंगे तो डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएंगे. लेकिन अगर हमें सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है और जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो हमें डिस्प्ले करना है तो अगेन द सेम थिंग, कनेक्शन चाहिए. वो कनेक्शन हमें एक कमांड के साथ अटैच करना पड़ेगा. कमांड के साथ अटैच करने के बाद ये कमांड को हमें डेटा एडाप्टर के साथ अटैच करना पड़ेगा, which will act as a bridge between the database and data set. और उसके बाद ये डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल कर सकते हैं. मीन्स स्टूडेंट्स, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, आप डेटा सेट के अंदर भी टेबल्स स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे हमने कल देखा था, यहाँ पे हमने DPT नेम दिया था डेटा सेट के अंदर जो हम रिकॉर्ड्स लाएंगे उसको. तो ऑब्वियसली डेटा सेट के अंदर ये DPT नेम का टेबल क्रिएट हो गया होगा. राइट सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स के हमें याद रखना है कि अगर हमें सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है तो कमांड चाहिए, सॉरी कनेक्शन करना पड़ेगा. कनेक्शन एक कमांड के साथ अटैच करना पड़ेगा, कमांड को डेटा एडाप्टर के साथ अटैच करना पड़ेगा और डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल कर सकते हैं. अनदर थिंग कि अगर हमें डेटाबेस को मॉडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी तो हमें पहले कनेक्शन चाहिए. वो कनेक्शन को हमें कमांड के साथ अटैच करना पड़ेगा और कमांड के साथ अटैच करने के बाद हम वो कमांड डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. राइट सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स के जो आपको याद रखनी है. और उसी हिसाब से कल हमने ये डिस्प्ले करने का लॉजिक लिखा था. यहाँ पे हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कमांड के साथ हमने क्वेरी लिखी और यहाँ पे हमने वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिख लिया ताकि ये दोनों अटैच हो जाए. उसके बाद डेटा एडाप्टर के साथ हमने कमांड का ऑब्जेक्ट अटैच किया और आफ्टर दैट डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को हमने फिल कर दिया. राइट एंड जो DGV, DPT, दैट इज ये जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है जो हमने कल फॉर्म के ऊपर रखा था, उसके डेटा सोर्स के अंदर डेटा सेट में जो DPT टेबल है वो हमने वहां पे सेट कर दिया. राइट सो स्टूडेंट्स, ये डिस्प्ले रिकॉर्ड का लॉजिक तो हमने लिख लिया है, बट वी नो कि अभी हमारे पास टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है तो हमें पहले इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम डिस्प्ले करवा सकते हैं. राइट नाउ बिफोर दैट हम क्या करेंगे, एक दूसरा सब रूटीन बना देते हैं टू क्लियर द कंट्रोल्स. क्लियर द कंट्रोल्स मतलब ये सारे टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करना है ताकि हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके. तो हमें ये रिकॉर्ड्स को हमें ये टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस, जैसे हमने कल डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन बनाया था, अब हम यहाँ पे क्लियर कंट्रोल नेम का सब रूटीन बनाते हैं कि जिसका यूज करके हम जो भी 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है उसको एम्प्टी कर देंगे और उसके साथ साथ जो हमने ये INC वेरिएबल कल लिया था ताकि हम जान सके कि करंट रिकॉर्ड कौन सा है, उसे भी हम 0 से सेट कर देंगे.
राइट। सो पहला टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txtdno, राइट, डॉट टेक्स्ट is equal to empty double quotation. Next is txtdname, right, dot text is equal to empty double quotation, and third is txtloc dot text is equal to empty double quotation. It means कि हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को empty सेट कर दिया। जब भी ये क्लियर कंट्रोल सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा, ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी। एंड अलोंग विद दैट हम INC को सेट कर देते हैं 0 से, राइट। अगेन आई रिपीट, INC को हम सेट कर देंगे 0 से, राइट। इतना होने के बाद अब हमारे पास 2 सब रूटीन्स है। एक तो क्लियर कंट्रोल का सब रूटीन है और दूसरा है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स का सब रूटीन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्म के ऊपर शो बटन है कि जिसके ऊपर हम डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन कॉल करेंगे ताकि ये ग्रिड व्यू के अंदर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो सके। एंड आफ्टर दैट ये जो क्लियर का बटन है उसके ऊपर हम क्लियर कंट्रोल का सब रूटीन कॉल कर देते हैं ताकि क्लियर बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाए, राइट। सो फर्स्ट थिंग, ये शो बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो शो बटन की क्लिक इवेंट आ गई। सिंपल हमें यहाँ पे वो सब रूटीन को कॉल कर देना है जो हमने बनाया है। इन शॉर्ट, ये शो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर ये डिस्प्ले रिकॉर्ड नाम का जो हमारा सब रूटीन है वो कॉल होगा और ऑटोमेटिकली ये जो ग्रिड व्यू है उसके अंदर डीपीटी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। ओके, अब ये क्लियर बटन है, उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है दैट इज क्लियर कंट्रोल, राइट। वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे जो भी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड वैल्यू होगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट, वो ऑटोमेटिक एम्प्टी हो जाएगी। इन शॉर्ट, हमने शो बटन की क्लिक इवेंट पे डिस्प्ले रिकॉर्ड कॉल करवा के डीजीवी के अंदर हमने वहां पे दैट इज हमारा जो ग्रिड व्यू है वहां पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा दिया। एंड आफ्टर दैट क्लियर बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल करके वहां पे हमने उसको क्लियर कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स के जो हमने यहाँ पे कॉल करवा दी, राइट। और दोनों सब रूटीन यहाँ पे हमने कॉल कर दिए है ऑन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें क्या करना है, ऑब्वियसली अब हम पहले इंसर्ट करवाएंगे ताकि इंसर्ट करवाने के बाद हम वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सके। सो इंसर्ट हमें कहाँ पे करवाना है, इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर करवाना है। तो लेट्स स्टार्ट। इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर दी, राइट। नाउ ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हमें दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमने डायरेक्ट क्लास के अंदर क्रिएट किया है। कोई भी सब रूटीन या फिर क्लिक इवेंट के अंदर वो क्रिएट नहीं किया है। हमने वो कहाँ पे क्रिएट किया है, डायरेक्ट क्लास के अंदर हमने क्रिएट किया है। तो वही जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करेंगे ताकि अगर इंसर्शन के वक्त कोई भी एरर आती है तो वो हम हैंडल कर सके, राइट। सो आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमें ट्राई ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। सी, जैसे मैंने ट्राई लिख के एंटर किया, उसने अपने आप कैच एंड ट्राई ब्लॉक हमें दे दिया है। हमारे पास यहाँ पे फाइनली नहीं आएगा ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पे फाइनली भी ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज अवर ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के जिसका यूज करके हम एक्सेप्शन हैंडल कर पाएंगे, राइट। ओके, नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने का लॉजिक लिखना है, राइट। हमारा डेटाबेस हमें सर्वर एक्सप्लोरर में मिलेगा। एज यू आर एबल टू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सर्वर एक्सप्लोरर विंडो है, वहां पे डेटाबेस है। मैंने डेटाबेस को ओपन करने के लिए वहां पे जो एरो है उसके ऊपर क्लिक किया है, राइट। डेटाबेस एक बार ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हमें टेबल्स दिखाई देंगे और टेबल्स के अंदर हमने जो फील्ड्स बनाई है वो हमें वहां पे दिखाई देगी, राइट। ओके, सो यही फील्ड का यूज करके हमें इंसर्ट करना है। बट हमें पता है कि अगर हमें इंसर्ट करना है दैट इज अ क्वेरी, और क्वेरी हम कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं।
राइट। सो हम यहाँ पे पहले तो कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, वो हमने कल भी यूज किया था, राइट। नाउ विद इन पैरेंथेसिस फर्स्ट पैरामीटर तो हम डबल कोटेशन में क्वेरी पास करेंगे, एंड सेकंड पैरामीटर अगेन वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा कि जिसके साथ हमें ये कमांड को अटैच करना है, राइट। और ये हमने कल भी देखा था, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ताकि हम कमांड ऑब्जेक्ट को ये पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ अटैच कर सके। ओके, नाउ हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, जैसे हमने कल यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखी थी कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। लाइकवाइज अब हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखनी है। सो इंसर्ट क्वेरी क्या होगी, दैट इज इंसर्ट इनटू TBL DEPT, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम फील्ड स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज DEPTNO। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड विंडो में TBL DEPT के अंदर फर्स्ट फील्ड है DEPTNO, कॉमा, उसके बाद फील्ड है DEPT नेम, कॉमा, और उसके बाद फील्ड है लोकेशन, राइट। सो मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के अंदर पहले फील्ड नेम स्पेसिफाई किया, अब मैं वैल्यूज क्लॉज का यूज करूंगी और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करूंगी, बट एज यू नो कि हमें यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी है, हमें यहाँ पे डायनामिक वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, और इसीलिए हमें यहाँ पे पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट पैरामीटर मैं डिक्लेयर करूंगी डिपार्टमेंट नंबर के लिए, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज कर लिया @DNO, कॉमा, सेकेंड पैरामीटर मैं यूज करूंगी डिपार्टमेंट नेम के लिए, सो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया @DNM, एंड लास्ट पैरामीटर मैं यूज करूंगी लोकेशन के लिए, सो मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नेम स्पेसिफाई कर दिया है @LOC, राइट। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट क्वेरी को लिख लिया, एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमने इंसर्ट क्वेरी के अंदर पैरामीटर तो स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन वो पैरामीटर के अंदर वैल्यू हवा में से तो नहीं आएगी, राइट। हमें वहां पे पैरामीटर्स के रिलेटेड वैल्यू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और पैरामीटर के साथ वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो CMD कमांड का कमांड ऑब्जेक्ट है उसके पैरामीटर्स कलेक्शन का यूज करेंगे, और आपको पता है कि अगर हमें पैरामीटर्स कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू और की वैल्यू पैर ऐड करनी है तो हमें ऐड मेथड का यूज करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हमने जो कलेक्शन का कंसेप्ट देखा था तब हमने ये मेथड देखी थी। सो सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, दैट इज CMD डॉट, उसके साथ पैरामीटर का कलेक्शन है, राइट। सो CMD डॉट पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स के अंदर अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड मेथड का यूज करूंगी, राइट। अब ऐड मेथड के अंदर फर्स्ट जो आपको स्पेसिफाई करना है दैट इज द नेम ऑफ द पैरामीटर, तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर का नेम क्या है यहाँ पे @DNO, तो मैंने वो यहाँ पे @DNO विद इन डबल कोटेशन पैरामीटर का नेम स्पेसिफाई कर दिया। नाउ सेकंड, उसके अंदर हमें क्या स्पेसिफाई करना है, डेटा टाइप, कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर की डेटा टाइप क्या होगी, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है SQL DB type डॉट int, बिकॉज हमने वहां पे इंटीजर डेटा टाइप दी थी, राइट। सो हमने यहाँ पे पैरामीटर का नेम स्पेसिफाई कर दिया, पैरामीटर की डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी, अब हम वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये @DNO में वैल्यू कहाँ से आएगी, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, दैट इज TXT DNO, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वो वैल्यू आएगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे CINT, उसके बाद लिखेंगे TXT DNO डॉट टेक्स्ट, राइट, एंड लाइक दिस हम यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। इन शॉर्ट हमने @DNO को एक वैल्यू दे दी कि जो टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, राइट। लाइकवाइज सेकंड पैरामीटर है दैट इज CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, राइट, कौन सा पैरामीटर है, दैट इज @DNM, जो डिपार्टमेंट नेम के रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे @DNM स्पेसिफाई कर दिया, उसकी डेटा टाइप क्या है, varchar है,
तो वो varchar डेटा टाइप हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी डॉट वैल्यू। अब ये जो @DNM है पैरामीटर, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी कि जो हमने डिपार्टमेंट नेम के लिए यूज किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे txt dname डॉट टेक्स्ट, राइट। सो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में से ये @DNM में वैल्यू आ जाएगी। नाउ द लास्ट पैरामीटर इज फॉर लोकेशन, तो हम उसके रिलेटेड भी हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे @LOC, right? That is the name of our parameter. Location is also of varchar data type. So हम यहाँ पे varchar specify करेंगे dot value, और वो वैल्यू अगेन कहाँ से आएगी? ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी कि जो हमने ऑलरेडी लोकेशन के लिए यूज किया है, और वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है दैट इज txt loc डॉट टेक्स्ट। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे cmd कमांड के अंदर इंसर्ट क्वेरी स्पेसिफाई की, और इंसर्ट क्वेरी के अंदर जो 3 पैरामीटर्स हमने यूज किए थे वो पैरामीटर की डेटा टाइप एंड उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे अटैच कर दी। अब हमें क्या करना है? हमारे पास क्वेरी है, क्वेरी के अंदर पैरामीटर है, पैरामीटर के साथ हमने वैल्यू भी असाइन कर दी। अब हमें ये क्वेरी को डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। और एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले हमें यहाँ पे पहले कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। सो सिंपल, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन सा है? con, उसकी ओपन मेथड है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट की ओपन मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे कनेक्शन ओपन कर दिया। एक बार कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो आप उसके अंदर जो भी टेबल्स होंगे उसके ऊपर क्वेरी फायर कर सकते हो। ओके, अब मुझे क्वेरी फायर करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेरी जो हम फायर करने के लिए हम कमांड ऑब्जेक्ट की मेथड का यूज करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कमांड ऑब्जेक्ट की मेथड है दैट इज cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, राइट। cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से क्या होगा? ये जो क्वेरी है दैट इज इंसर्ट क्वेरी है वो ऑटोमेटिक कनेक्शन के ऊपर फायर हो जाएगी, लेकिन ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड है वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगी कि ये क्वेरी परफेक्टली फायर हुई है कि नहीं हुई है, राइट। तो वो वैल्यू जो रिटर्न करेगी वो वैल्यू हमें एक वेरिएबल के अंदर हैंडल करना पड़ेगा, और वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। अगेन आई रिपीट, ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड है ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट के जिसका यूज करके हम डेटाबेस के ऊपर कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन क्वेरी हम यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज उसने क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट की है कि नहीं की है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, राइट, कि जिसके अंदर हम वो रिटर्न जो वैल्यू होगी वो हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, और उसको मैंने 0 से असाइन कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू हम फ्लैग के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। और उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है, राइट। ओके, सो अब हमें क्या करना है? हमने कनेक्शन ओपन कर दिया, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड का यूज करके हमने इंसर्ट क्वेरी भी फायर कर दी, राइट। एंड उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमने फ्लैग के अंदर असाइन कर दी है। अब हमें कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। इन शॉर्ट, आपको जब भी कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है दैट इज इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो आपको पहले कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देना है, राइट। ओके, अब हमें जानना है कि ये इंसर्ट क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। तो वो रिटर्न वैल्यू हमने ऑलरेडी फ्लैग के अंदर असाइन कर दी है, तो हम फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे दैट इज इफ फ्लैग इज ग्रेटर देन 0। अगर इंसर्ट क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है तो हमें फ्लैग के अंदर ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे वही कंडीशन यूज कर दी दैट इज इफ फ्लैग इज ग्रेटर देन 0,
तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैं सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर दूंगी यूजर को, दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। मैंने यहाँ पे यूजर को सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, अब रिकॉर्ड इंसर्ट तो हो गया। अब वो रिकॉर्ड मुझे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी डिस्प्ले रिकॉर्ड नाम का सब रूटीन है, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। और रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद मुझे टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी करने हैं, बिकॉज मुझे सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे क्लियर कंट्रोल जो हमारा सब रूटीन है वो भी मैं कॉल कर दूंगी, राइट स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने डिस्प्ले करने के लिए और कंट्रोल्स को एम्प्टी करने के लिए दो सब रूटीन बनाए हैं, ताकि हम इंसर्ट करने के बाद, अपडेट करने के बाद, डिलीट करने के बाद वो रिकॉर्ड हम डेटा ग्रिड व्यू में देख सके और टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी सेट कर सके, राइट। ओके, अब अगर ये फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, इन शॉर्ट क्वेरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी, तो ही फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमें नहीं मिली, तो ऑब्वियसली मैसेज बॉक्स के अंदर हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। एरर मैसेज हम जैसा कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट, डॉट 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 रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, राइट। हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर एक वैल्यू मैसेज स्पेसिफाई कर दिया, दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, राइट। सो स्टूडेंट्स, इतना हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस के ऊपर जो डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है उसके अंदर हम इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, अब हमने ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक यूज किया है तो हम उसका भी बेनिफिट लेंगे। अगर यहाँ पे बीच में कहीं पर भी एरर आ जाती है तो वो ऑब्वियसली कैच ब्लॉक में चला जाएगा, और कैच ब्लॉक के अंदर हम जो एरर मैसेज जो बाय डिफॉल्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी के अंदर है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। दैट इज, वो डिस्प्ले करने के लिए हम ये EX का यूज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास, और उसकी मैसेज प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे बीच में कहीं पर भी एक्सेप्शन रेज होती है तो वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। वहां पे हमने जनरल एक्सेप्शन हैंडलर यूज किया है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्लास यूज नहीं किया है, उसका EX ऑब्जेक्ट है। वो EX ऑब्जेक्ट की मैसेज प्रॉपर्टी का यूज करके जो प्री डिफाइंड मैसेज है डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर, राइट, वो मैसेज वो डिस्प्ले कर देगा अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शन रेज्ड, राइट। ओके, नाउ विद इन फाइनली ब्लॉक हमें क्या करना है, ऐसे स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं कि अगर एक्सेप्शन अकर हो कि ना हो हमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये तो सिर्फ स्ट्रिंग है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू असाइन की है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शन कहाँ पे रेज होगी, कनेक्शन को ओपन करने के बाद एक्सेप्शन रेज हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन ओपन करने के बाद एक्सेप्शन रेज हो चुकी है और कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है, तो हम फाइनली ब्लॉक के अंदर हम कनेक्शन का स्टेट चेक करेंगे, दैट इज इफ con डॉट स्टेट, राइट, उसकी स्टेट प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं इफ कनेक्शन स्टेट इज ओपन, देन अगर ओपन है तो हम यहाँ पे उसे क्लोज कर देंगे, राइट। इन शॉर्ट, वो पहले चेक करेगा कि कनेक्शन ओपन है तो ही वो उसे क्लोज करेगा। और अगर ये फाइनली ब्लॉक तो कभी भी एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एक्सेप्शन अकर हो कि ना हो, राइट। इसीलिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर कनेक्शन क्लोज करना है तो वो कनेक्शन ओपन होना चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट की स्टेट प्रॉपर्टी का यूज करके ये चेक किया कि कनेक्शन ओपन है कि नहीं है। अगर है तो हमने कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अब हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी है, डिस्प्ले करने के लिए भी है और क्लियर कंट्रोल के लिए भी है, राइट। सो हम पहले एक बार ये एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट। सो मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती हूँ, राइट। एग्जीक्यूशन होगा तो ऑब्वियसली वो MDI फॉर्म हमें डिस्प्ले करके देगा। MDI फॉर्म के अंदर डेटा एंट्री मेनू के अंदर हमने डिपार्टमेंट का फॉर्म अटैच किया है, तो मैं वो ओपन करती हूँ। यहाँ पे वो फॉर्म ओपन हो गया,
राइट। सी, पहले अगर मैं यहाँ पे शो बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसने मुझे यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले करके दिए विद इन डेटा ग्रिड व्यू, सिर्फ उसने मुझे टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया, बिकॉज अभी हमारे पास टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऑल राइट, तो चलो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर इज 10, डिपार्टमेंट नेम इज एडमिन डिपार्टमेंट, लोकेशन इज सूरत एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन। सी, जैसे ही मैंने इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया उसने मुझे डिस्प्ले किया रिकॉर्ड इंसर्टेड, कि जो हमने फ्लैग कंडीशन के अंदर लिखा था। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो पहली चीज क्या करेगा, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ये रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करके देगा और उसके बाद क्लियर कंट्रोल सब रूटीन का यूज करके ये वैल्यूज एम्प्टी कर देगा। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सी, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो डेटाबेस में से फेच होके डिस्प्ले हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी भी हो गए। सेकंड रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 20 सेल्स डिपार्टमेंट है और वो सेल्स डिपार्टमेंट हमारा वलसाड में है, राइट। तो हम यहाँ पे वलसाड लिख लेते हैं एंड अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट। सी, जैसे ही मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हुआ रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ग्रिड व्यू में वो डेटा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी मिल गए। लेट्स डू वन थिंग, थर्ड रिकॉर्ड ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिपार्टमेंट है दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट, और वो अगेन सूरत के अंदर है, राइट। आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन, रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ गया, ओके के ऊपर क्लिक किया, डेटा ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड्स आ गए और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्लियर हो गए, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे इंसर्ट करवा के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हो विद इन डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, राइट। सर्वर एक्सप्लोरर में जाते हैं, बिकॉज जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए वो एक बार हम सर्वर एक्सप्लोरर में देख लेंगे कि वो डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट हो गए हैं। सो रिकॉर्ड्स देखने के लिए आपको क्या करना है, सर्वर एक्सप्लोरर में जो आपका डेटाबेस का नेम होगा उसके अंदर जो टेबल ऑप्शन होगा उसे ओपन करना है। उसके बाद जो टेबल में से रिकॉर्ड देखने हैं वो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है शो टेबल डेटा। अगेन आई रिपीट, टेबल के नेम के ऊपर राइट क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है शो टेबल डेटा। मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने शो टेबल डेटा के ऊपर क्लिक किया वो मुझे यहाँ पे टेबल डिस्प्ले करेगा। कौन सा टेबल डिस्प्ले करेगा, TBL DPT टेबल डिस्प्ले करेगा। उसकी डेफिनेशन नहीं बट उसके रिकॉर्ड्स वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। सी, जो हमने 3 डिपार्टमेंट्स इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 एंड 30। सो परफेक्ट रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। ओके, सो अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं फिर से रन करती हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया डिपार्टमेंट टेबल को, मतलब डिपार्टमेंट फॉर्म ओपन हुआ। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ही ये फॉर्म लोड होता है ना, मुझे ग्रिड व्यू के अंदर जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट किए थे वो मुझे डिस्प्ले किए हुए चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिटली मैं शो के ऊपर क्लिक करूं तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। नो, जब भी ये फॉर्म लोड होगा मुझे ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके रिलेटेड मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपको ऐसा कोई चीज करनी है कि जो फॉर्म लोड हो तब वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो आपको फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर वो लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल के ऊपर नहीं लेकिन फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मुझे फॉर्म की लोड इवेंट मिली। सिंपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड जो मेरा सब रूटीन है वो मैं कॉल कर दूंगी, ताकि जब भी ये फॉर्म लोड हो ये डिस्प्ले रिकॉर्ड सब रूटीन कॉल हो जाए और हमारे ग्रिड व्यू के अंदर ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करके आ जाए। सी, जैसे मैंने फॉर्म ओपन किया मेरे ग्रिड व्यू के अंदर उसने मुझे रिकॉर्ड्स दे दिए, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे है ना अपडेट क्वेरी फायर करनी है, लेकिन अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्सेस में वो वैल्यू देनी पड़ेगी कि जिसे मैं कौन सा रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है।
तो उसके रिलेटेड हम ऐसा कर सकते हैं, ग्रिड व्यू के अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर तो प्राइमरी की है, वो तो अपडेट नहीं होगी। हमें कौन सी कॉलम अपडेट करनी मतलब हो सकती है, डिपार्टमेंट नेम या फिर लोकेशन। तो ऑलरेडी अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड है, तो फिर से क्यों हम यहाँ पे टाइप करें। हम ऐसी फंक्शनैलिटी करते हैं कि ये ग्रिड व्यू के रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मिल जाए। एक बार टेक्स्ट बॉक्स में वो रिकॉर्ड आ जाते हैं, उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट नेम या फिर लोकेशन जिसे भी मुझे मॉडिफाई करना है वो मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, और अपडेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर उसे अपडेट कर सकती हूँ। लाइकवाइज डिलीट के लिए भी हम वही करेंगे, पहले हम यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे कि जिसे हमें डिलीट करना है, तो वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लोड हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, राइट। सो ये फंक्शनैलिटी मुझे परफॉर्म करनी है, और ये फंक्शनैलिटी करने के लिए हमने क्या देखा कि हमें कौन सा कंट्रोल यूज करना है, कौन से कंट्रोल की क्लिक पे हमें लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसके अंदर से हमें रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की सेल क्लिक इवेंट हम यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की हम सेल क्लिक इवेंट यूज करेंगे, बिकॉज हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट। सो डेटा ग्रिड व्यू की सेल क्लिक के अंदर हम ये लॉजिक लिखेंगे कि जो भी सेल के ऊपर क्लिक हुआ है वो सेल का पूरा रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। अगेन आई रिपीट, हमें क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा कि डेटा ग्रिड व्यू की जो सेल क्लिक इवेंट है, जैसे ही वो कोई भी रिकॉर्ड के सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो सेल जो भी रिकॉर्ड का है, जो भी रो का है, उसमें से पूरा रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया हुआ हमें चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सेल क्लिक इवेंट डेटा ग्रिड व्यू की डिफॉल्ट इवेंट नहीं है, राइट। तो हमें उसके रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इवेंट चाहिए। तो वो हम कैसे इवेंट लाएंगे, वो ऑलरेडी हमने वो की प्रेस इवेंट वाला देखा था, वहां पे हमने देखा था फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दैट इज DGV DEPT, that is the name of my data grid view control, और यहाँ पे सेकेंड कॉम्बो बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे सेल क्लिक, राइट। फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रिड व्यू कंट्रोल का नेम, एंड सेकेंड कॉम्बो बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे सेल क्लिक। सो वो इवेंट यहाँ पे आ गई, सी डेटा ग्रिड व्यू की सेल क्लिक इवेंट मेरे पास प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, जो सेल के ऊपर क्लिक हुआ है वो पूरे रो की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए, मतलब मुझे टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू असाइन करनी है। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर हम असाइन करेंगे डिपार्टमेंट नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में, डिपार्टमेंट नेम असाइन करेंगे डिपार्टमेंट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में, और लोकेशन हम असाइन करेंगे लोकेशन वाले टेक्स्ट बॉक्स में। सो उसके रिलेटेड पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा txtdno.text इज इक्वल टू, अब मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, ग्रिड व्यू में से चाहिए। ग्रिड व्यू में जो करंट रो है, राइट, करंट रो में से सेल नंबर 0, बिकॉज 0 में क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। मतलब ग्रिड व्यू में जो करंट रो है, करंट रो मतलब ऐसी रो के जिसके सेल के अंदर हमने क्लिक किया है। सो करंट रो में से सेल्स कलेक्शन में से जो 0 इंडेक्स वाला सेल है उसकी वैल्यू हमने फेच करके जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txtdno, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने असाइन कर दिया ताकि वो डिपार्टमेंट नंबर टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो। लाइकवाइज txtdname.text इज इक्वल टू ग्रिड व्यू में जो करंट रो है उसकी सेल्स कलेक्शन का हम यूज करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स वाला सेल हम यूज करेंगे और उसकी वैल्यू ले लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली txt लोकेशन हम सेट करेंगे, दैट इज txt लोकेशन टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डेटा ग्रिड व्यू का जो करंट रो है उसकी सेल कलेक्शन है, उसमें से जो सेकेंड इंडेक्स का जो सेल है उसकी वैल्यू हम यहाँ से लेके हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन कर दी, राइट। ओके, चलो हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये डेटा ग्रिड व्यू में से रिकॉर्ड्स आते हैं। सी, मैंने 20 के ऊपर क्लिक किया
तो आप टेक्स्ट बॉक्स में देख सकते हो, ये ग्रिड व्यू में जो हमारा 20 नंबर डिपार्टमेंट नंबर वाला रिकॉर्ड है दैट इज सेल्स एंड वलसाड, वो आ गया। अगर मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड के एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला आ गया। मैंने यहाँ पे सूरत के ऊपर क्लिक किया, जो थर्ड रिकॉर्ड है, थर्ड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया। लाइकवाइज हम जो भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे वो सेल जो रो के अंदर प्रेजेंट है वो पूरा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्शन है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट, और उसके बाद जब मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो 30 नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन से चेंज होना चाहिए कलेक्शन। तो वो अब अपडेट क्वेरी हमें यहाँ पे फायर करनी है, राइट। तो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हम किसकी क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करेंगे, अपडेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे अपडेट बटन की क्लिक इवेंट यूज करेंगे। अगेन द सेम थिंग, जो प्रोसीजर हमने इंसर्ट करने के लिए की थी सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अपडेट करने के लिए करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वहां पे इंसर्ट क्वेरी थी तो हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी फायर करेंगे, राइट। चलो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम ट्राई ब्लॉक लिख लेते हैं। ट्राई ब्लॉक में हमारे पास फाइनली नहीं है, यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम पहले कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विच इज ऑफ एसक्यूएल कमांड क्लास, वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे और उसके साथ साथ हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को भी अटैच कर दिया। अब अपडेट क्वेरी हम लिखेंगे दैट इज अपडेट tbldpt, that is update table name, right। set क्लॉज का यूज करेंगे। सो हमें कौन सी दो वैल्यूज को सेट करना है, डिपार्टमेंट नंबर एंड लोकेशन, बिकॉज डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर तो प्राइमरी की है, वो हम वेयर क्लॉज में यूज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट dpt name is equal to @dnm, comma location is equal to @loc, where dptno is equal to @dno, right। so हमने यहाँ पे अपडेट क्वेरी लिख ली, that is update tbl dpt, that is table name। कौन सी कॉलम्स को सेट करना है, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। डिपार्टमेंट नेम के लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया दैट इज @dname, लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज कर दिया दैट इज @location, where डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू @dno, राइट। सो हमने यहाँ पे अपडेट क्वेरी को स्पेसिफाई कर दिया। अब हमने अपडेट क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cmd.parameters.add, सेम थिंग @dno को हम वैल्यू असाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पे @dno पैरामीटर का नेम लिख लिया। फिर हम उसकी डेटा टाइप यूज करेंगे दैट इज इंटीजर, उसके अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे, कहाँ से आएगी, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर है तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो वो cint फंक्शन हमने यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नेम यूज किया दैट इज txtdno.text, सिंपल। ये सेम स्टेटमेंट हमने वहां पे इंसर्ट क्वेरी के अंदर भी लिखा था। लाइकवाइज cmd.parameters.add, राइट, उसके अंदर सेकंड पैरामीटर @dnm, उसकी डेटा टाइप है varchar, राइट। उसके अंदर हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में से लाएंगे दैट इज txtdname.text, सिंपल, राइट। एंड लास्ट पैरामीटर दैट इज फॉर लोकेशन, राइट, वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं @loc, लोकेशन है varchar, वो हमने यहाँ पे यूज कर डेटा टाइप है varchar, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज किया, और उसके टेक्स्ट बॉक्स का नेम है txtloc.text, सिंपल। यही सेम स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के साथ भी लिखे थे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस सिर्फ क्वेरी में आता है, राइट। पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू तो टेक्स्ट बॉक्स में से ही आती है, तो वो सारे स्टेप्स सेम है, राइट। अगेन क्वेरी है,
पैरामीटर्स है। अब हमें ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। कनेक्शन ओपन करने के बाद हम यहाँ cmd ऑब्जेक्ट का यूज करके एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड का यूज करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एक वैल्यू रिटर्न करेगी कि जिसका यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्वेरी परफेक्टली फायर हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे पहले एक फ्लैग वेरिएबल का यूज कर लेंगे, राइट, दैट इज dim flag as integer is equal to 0। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग में हम असाइन कर देंगे जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड वैल्यू रिटर्न करेगी वो, राइट। एंड आफ्टर दैट हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करके कनेक्शन को क्लोज कर लिया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्वेरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। सो इफ फ्लैग इज ग्रेटर देन 0, देन फ्लैग ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली वो क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है। तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैसेज दे देंगे दैट इज रिकॉर्ड अपडेटेड, राइट, वो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे। रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन कॉल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है तो क्लियर कंट्रोल्स का सब रूटीन कॉल करेंगे, राइट। सेम फंक्शनैलिटी हमने इंसर्ट के अंदर भी की थी। अब एल्स पार्ट में हमने वो एरर मैसेज जैसा यूजर को देना पड़ेगा, बिकॉज एल्स पार्ट में कब जाएगा, अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे समथिंग went wrong ... record not updated, राइट। हमने यहाँ पे वो मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया। अब हमारे पास कैच ब्लॉक है, सिंपल सेम थिंग। हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर जो ex ऑब्जेक्ट की मैसेज प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। सेम चीज हमने इंसर्ट के अंदर भी की थी। एंड फाइनली ब्लॉक में हम चेक करेंगे कि कनेक्शन का स्टेट क्या है। अगर वो ओपन है, राइट, तो हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज कर देना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल जैसे हमने इंसर्ट क्वेरी के साथ किया था, हमने यहाँ पे अपडेट क्वेरी के लिए किया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ, आपको सिर्फ क्वेरी चेंज करनी है, दूसरे सारे स्टेप्स सेम होंगे, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सेम मेथड हम यूज करेंगे। ओपन करना है कनेक्शन, क्लोज करना है कनेक्शन, वो भी सेम है मेथड। सिर्फ हमें यहाँ पे क्वेरीज चेंज करनी है और क्वेरी के हिसाब से पैरामीटर को स्पेसिफाई करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि इंसर्ट और अपडेट दोनों बटन की क्लिक इवेंट पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने इंसर्ट क्वेरी फायर की और यहाँ पे हमने अपडेट क्वेरी फायर की, राइट। ओके, अब हम एक काम कर लेते हैं, डिलीट के लिए भी लॉजिक लिख लेते हैं और उसके बाद हम दोनों साथ में एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिलीट के लिए हमें डिलीट बटन की क्लिक इवेंट चाहिए, सो वो हमने यहाँ पे ले ली। अगेन हमारे पास कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फाइनली ऐड कर देंगे बिकॉज वो नहीं है, राइट। अब फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो dim cmd as new sql कमांड, राइट, क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे और उसके साथ साथ हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। तो डिलीट क्वेरी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, सिंपल डिलीट फ्रॉम tbl dpt where dptno is equal to @dno, बिकॉज हमें वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है कि जो रिकॉर्ड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर का है जो यूजर वहां पे स्पेसिफाई करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये डिलीट क्वेरी के अंदर एक ही पैरामीटर है तो हमें यहाँ पे एक ही पैरामीटर स्पेसिफाई करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज cmd.parameters.add। एक ही पैरामीटर है, कौन सा है, @dno। उसकी डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। एंड उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लानी है लेकिन पैरामीटर की डेटा टाइप इंटीजर है तो CINT कन्वर्जन फंक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का नेम है txtdno.textProperty, राइट।
सो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेरी के अंदर एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर के लिए वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। नाउ क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो कनेक्शन को ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने के बाद cmd.execute नॉन क्वेरी मेथड फायर करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, राइट। और ये फ्लैग वेरिएबल के अंदर हम जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वैल्यू रिटर्न करेगी वो हम स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज असाइन कर देंगे, एंड आफ्टर दैट कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। कनेक्शन क्लोज करने के बाद फिर से हम फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू चेक करेंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे। मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज रिकॉर्ड डिलीटेड, राइट। उसके बाद डिस्प्ले रिकॉर्ड सब रूटीन कॉल करेंगे कि जिससे हम रिकॉर्ड्स को, अपडेटेड रिकॉर्ड्स को हम डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर सके, और टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए हम क्लियर कंट्रोल सब रूटीन का यूज करेंगे। उसके बाद सिंपल एल्स में हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, राइट। मैसेज बॉक्स के अंदर हम क्या डिस्प्ले करेंगे? ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर सिंपल एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सॉरी सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करना है, दैट इज विद इन डबल कोटेशन में हम लिखेंगे दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग डॉट 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 रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, राइट। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, राइट। सो हमने यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है, तो कैच ब्लॉक के अंदर फिर से मैसेज बॉक्स डॉट शो ex डॉट मैसेज हो गया। नेक्स्ट, फाइनली ब्लॉक के अंदर कनेक्शन का स्टेट चेंज करना है, सॉरी चेक करना है, दैट इज इफ con डॉट स्टेट इज इक्वल टू ओपन। अगर वो ओपन है तो मुझे क्या करना है? कनेक्शन को क्लोज कर देना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि इंसर्ट क्वेरी फायर करनी है, अपडेट क्वेरी फायर करनी है कि डिलीट क्वेरी फायर करनी है। सिर्फ क्वेरीज चेंज होती है स्टूडेंट्स, लॉजिक सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आता है, राइट। ओके, सो अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये परफेक्टली हमने क्वेरी लिखी है कि नहीं लिखी है। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, MDI फॉर्म डिस्प्ले हुआ। डेटा एंट्री में से फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगी डिपार्टमेंट, राइट। मेरे पास क्या है? चलो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज 40 नंबर का रिकॉर्ड। उसके अंदर हम कलेक्शन डिपार्टमेंट ले लेते हैं, राइट। लोकेशन हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल वापी, राइट, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन। रिकॉर्ड इंसर्टेड, ओके। डेटा ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड आ गया और हमारा टेक्स्ट बॉक्स, जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस है वो सारे क्लियर हो गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका रिकॉर्ड मैंने गलत दिया है, सूरत उसका लोकेशन नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैंने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्सेस में वो वैल्यू आ गई, राइट। हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुंबई में है, राइट। तो मैंने सूरत से चेंज कर दिया मुंबई, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन अपडेट बटन। सो मैं यहाँ पे अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, उसने मुझे मैसेज दिया रिकॉर्ड अपडेटेड। ओके बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, सी यहाँ पे 30 नंबर का रिकॉर्ड डेटा ग्रिड व्यू में सूरत से हो गया मुंबई, दैट इज रिकॉर्ड अपडेटेड, एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो गए, राइट। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल ये जो वापी वाला जो डिपार्टमेंट है मेरा कलेक्शन, वो कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं था, वो एक्चुअली डिपार्टमेंट था दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, राइट। तो वो मैं यहाँ पे परचेज, मैंने कलेक्शन से चेंज कर दिया परचेज, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन अपडेट बटन। सी रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके। डेटा ग्रिड व्यू में आप चेंजेस देख सकते हो, कलेक्शन की जगह आ गया परचेज, एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो गए, राइट। लाइकवाइज चलो ये लास्ट रिकॉर्ड गलत है, वो मुझे पूरा डिलीट कर देना है। तो डेटा ग्रिड व्यू में मैंने उसे सिलेक्ट किया, सो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वो वैल्यू आ गई। अब मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे यहाँ पे मैसेज दिया रिकॉर्ड डिलीटेड।
ओके बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, सी ग्रिड व्यू में से वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया एंड अलोंग विद दैट ये टेक्स्ट बॉक्सेस भी एम्प्टी हो गए, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, राइट। और वो हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू के साथ इंटरेक्शन करके किया है, राइट। ओके, नाउ सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, दैट इज फिल्टर का। एक ही बटन बाकी है ये ग्रुप बॉक्स के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। फिल्टर मतलब सर्चिंग, वो मुझे किसके ऊपर करना है, वो मुझे डिपार्टमेंट नेम के ऊपर सर्च करना है कि मैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर दूं या फिर पूरा नाम दूं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर के पास से वो कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग एंटर करवानी पड़ेगी कि जिसके हिसाब से मुझे सर्च करना है या फिर फिल्टर करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने इनपुट बॉक्स फंक्शन पढ़ा था कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं, तो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। ऑब्वियसली इनपुट बॉक्स फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा कि जो वैल्यू यूजर ने वहां पे इनपुट दी है। तो हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल dim str एज स्ट्रिंग, और वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो इनपुट बॉक्स रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन यूजर को कहना तो पड़ेगा ना कि उसे क्या इनपुट करना है, तो एंटर स्ट्रिंग टू फिल्टर। मैंने यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया, मतलब यूजर को पता चलेगा कि उसे एक स्ट्रिंग एंटर करनी है कि जिसके हिसाब से फिल्ट्रेशन करना है। अब ये फिल्ट्रेशन या फिर सर्चिंग कैसे होगा, हमारे पास डेटा व्यू नाम का एक क्लास है कि जिसका यूज करके हम टेबल पे से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम व्यू तभी यूज करते हैं कि अगर हमें पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं करने हैं, थोड़े ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। ये कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जैसे हमारे पास डेटा सेट क्लास है वैसे ही हमारे पास डेटा व्यू क्लास है, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज dim dv एज न्यू डेटा व्यू, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेटा व्यू किसके ऊपर से क्रिएट होता है, व्यू किसके ऊपर से क्रिएट होता है, टेबल पे से क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पे डेटा व्यू किसके ऊपर से क्रिएट करेंगे, डेटा सेट के अंदर जो टेबल है उसके ऊपर से क्रिएट करेंगे। और हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन है, राइट, उसके अंदर ऑलरेडी हमने पूरे डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स डेटा सेट के डीईपीटी टेबल के अंदर ऑलरेडी हमने असाइन कर दिए हैं। मींस हमारे डेटा सेट के अंदर डीईपीटी नेम का टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली वही यहाँ पे यूज कर लेंगे। दैट इज डेटा सेट में जो टेबल्स है उसमें से टेबल मुझे यूज करना है डीईपीटी, राइट। सो डेटा व्यू किसके ऊपर से क्रिएट होगा, डेटा सेट के अंदर जो डीईपीटी नाम का टेबल है उसके ऊपर से डेटा व्यू क्रिएट होगा, राइट। और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज डीवी, राइट। ओके, नेक्स्ट, आपको पता है कि अगर आपको कोई भी फिल्टर करना है या फिर सर्चिंग करना है तो वो पर्टिकुलर कॉलम सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। तो ही आप उसके ऊपर परफेक्टली सर्च कर सकते हो। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डीवी की शॉर्ट प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, डीवी की शॉर्ट प्रॉपर्टी। और डीवी मतलब क्या, डीवी मीन्स हमारा डेटा व्यू की शॉर्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ऑब्वियसली हमें फिल्ट्रेशन किसके ऊपर करना है, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर करना है, तो शॉर्टिंग हम किसके ऊपर करेंगे, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर करेंगे। कौन से ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम यहाँ पे वो ASC कीवर्ड स्पेसिफाई कर देंगे। मतलब डीवी की शॉर्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिपार्टमेंट नेम के ऊपर शॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब सिंपल मुझे अगेन डेटा व्यू की रो फिल्टर प्रॉपर्टी को यूज करना है ताकि मैं रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकूं।
कौन से कॉलम के ऊपर फिल्ट्रेशन करना है? डिपार्टमेंट नेम के ऊपर फिल्ट्रेशन करना है। आपको पता है कि लाइक क्लॉज हमारे पास ऑलरेडी है कि जो हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर यूज करते हैं, वही लाइक क्लॉज हम यहाँ पे रो फिल्टर प्रॉपर्टी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करे या फिर कोई भी पर्टिकुलर शॉर्ट स्ट्रिंग इनपुट करे, अगर वो मैच होता है तो मुझे वो डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है। तो आपको पता है कि वहां पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज परसेंटेज, राइट। लाइक के साथ हम वो यूज करते हैं, और वो लाइक के साथ हम जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं वो सिंगल कोटेशन में स्पेसिफाई करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट किया परसेंटेज, राइट, एंड मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन ओवर किया। क्यों? बिकॉज मुझे जो वैल्यू लानी है वो तो str वेरिएबल के अंदर है जो सर्च करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। एम्परसेंड का यूज करके str को कॉन्केटिनेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ओपन किया है तो मुझे सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे लिखूंगी अगेन एम्परसेंड, विद इन डबल कोटेशन आई विल राइट परसेंटेज सिंगल कोट डबल कोट, right? I will write single quote, double quote and enter. And last statement, data grid view में मुझे वो अपडेटेड रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, तो डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dv, बिकॉज वो जो सॉर्टेड ऑर्डर में रिकॉर्ड है एंड अलोंग विद दैट जो सर्च हुए रिकॉर्ड है वो डेटा व्यू में है, डेटा सेट में नहीं है। और ये डेटा व्यू हमने किसके ऊपर से क्रिएट किया है? ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर जो डीईपीटी टेबल है उसके ऊपर से हमने क्रिएट किया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, एक बार ये स्टेटमेंट मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर आपको पता हो तो आप सिलेक्ट क्वेरी के अंदर लाइक क्लॉज का यूज कर सकते हो। लाइक क्लॉज के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर शॉर्ट स्ट्रिंग को मैच करवाने के लिए, राइट। तो वो आप सिंगल कोटेशन में स्पेसिफाई करते हो, इसीलिए मैंने लाइक के साथ यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिखा, उसके बाद परसेंटेज लिखा, उसके बाद ये str क्या यूज करके मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर दी कि जो इनपुट बॉक्स का यूज करके यूजर एंटर करेगा। अगेन मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया, दैट इज परसेंटेज, एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड सिंगल कोटेशन जो यहाँ पे है, राइट। इस हिसाब से ये लाइक क्लॉज फॉर्म हो जाएगा। ऑल राइट, लेट्स डू वन थिंग सिंपल, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग फॉर्म की है वो परफेक्ट है कि नहीं है। चलो फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सी इनपुट बॉक्स आया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल s, सिंपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ s एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सी s डिपार्टमेंट सेल्स था, डिपार्टमेंट जो सेल था उसके अंदर ही s था, तो वो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। अगेन सारे रिकॉर्ड शो करते हैं। अगेन फिल्टर के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एज a एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सी ए कौन से डिपार्टमेंट में है? एडमिन में है और सेल्स में है, राइट। सो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगेन शो। नेक्स्ट फिल्टर मैं करवाती हूँ फॉर एग्जाम्पल DU, राइट। DU जो भी डिपार्टमेंट में है वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके। सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में DU है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे फिल्टर यूज कर सकते हो, फिल्टर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा व्यू, सिंपली सेटिंग टू प्रॉपर्टीज दैट इज शॉर्ट एंड रो फिल्टर। एंड ये डेटा व्यू किसके ऊपर से क्रिएट होगा? डेटा सेट के ऊपर से क्रिएट होगा, और डेटा सेट के अंदर पर्टिकुलर टेबल हमें यूज करना पड़ेगा। और ये लाइक क्लॉज तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट क्वेरी के अंदर लिख चुके हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।